नाम गोपाल पासवान हुआ। हम सहदुल्लापुर सातन के सरपंच हैं और सरपंच सरपंच संघ के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों को कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम नमस्कार करना चाहता हूं। मेरा नाम हुआ आचार्य शोभनानंद अवधूत। मैं आनंद मार्ग संस्था का एक स्वेच्छासेवी सन्यासी हूँ, त्यागी सन्यासी। धन्यवाद। मेरा नाम कालीचरण राणा है। मैं इस जिले बल में सब इंस्पेक्टर के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ और अभी वर्तमान में यहीं पर रहता हूँ। कि अभी तक के शासन काल में चाहे जो भी लोग आए सत्ता पक्ष में, कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, मैं किसी को भला बुरा नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूँगा कि इन लोगों ने सिर्फ जनता को शोषण के सिवा कुछ नहीं किया है। क्योंकि हमारे देश में भारत जो है, सब कोई शुरू से कहते आए हैं, हमारे पूर्वजों ने कहते आए हैं कि भारत सोने का चिड़िया है। भारत जो है आपका कृषि प्रधान देश है। भारत जो है युवाओं का देश है। लेकिन आज हमारे देश में खास करके किसान के देखिए, जो कृषि प्रधान देश है, वो किसान को हालत देखिए कि किसान आत्महत्या पर जुझे हुए हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। आपको युवा जो है हाथ में हथियार उठाने पर मजबूर है। रोज रोड पे जो है छिनतई होती है, डकैती होती है, चोरी होती है, रेप होती है। युवा बेलगाम हो चुके हैं। सरकार जो है पूरी तरह से जो है जनता के सामने सिर्फ मंदिर और मस्जिद के मुद्दा बना करके सब दिन ठगी करने का काम किया है। सही निदान कभी सरकार नहीं ढूंढा है, चाहे किसी का भी सरकार हो। आपने किसान के बारे में कहा, अभी जो किसान एक्ट आया है उससे आप कितना सहमत हैं? जी नहीं, अभी जो किसान एक्ट आया है उसमें भी बिल्कुल जो है राजनीति की गई है। उसमें भी राजनीति की है, किसान के भला में की गई है। बहुत तरह की राजनीति की गई है। किसान के उसमें कहीं कोई भलाई नहीं है। किसान के अगर भला के लिए अगर सोचते लोग, तो आप बताइए कि आपके चैनल के माध्यम से मैं सत्ता पक्ष के लोगों से पूछना चाहता हूं कि अभी तक के हर साल हमारे देश के किसान जो है, आम लोग जो है, आवाम बाढ़ से प्रभावित होते हैं, लाखों लाख नुकसान होती है, जान माल सबके क्षति होती है। कभी सुखाड़ से पानी के बूंद बूंद के लिए हम लोग तरसते हैं। क्या इस पर सरकार कभी अस्थायी निदान इसका सोचा? नहीं सोचा। जबकि इसका अस्थायी निदान है, मैं बता सकता हूं इसका अस्थायी निदान है। अस्थायी निदान इसका ये है कि हमेशा जो है जब बाढ़ के पानी आती है तो बाढ़ के पानी को एकत्रित करने के लिए एक डैम बनाया जाए और सभी देश के सभी नदियों के एक दूसरे से जोड़ दिया जाए। नदी को उड़ाही करा करके ऊंचा ऊंचा बांध बनाया जाए। पानी हम स्टॉक करेंगे, जब पानी आएगी तो पानी को हम स्टॉक कर लेंगे और वह पानी समय समय पर किसान जो है अपना खेत तक पहुंचा करके कृषि को उपज करेंगे। कृषि को उद्योग को दर्जा देना चाहिए, जो अभी तक नहीं मिल पाया। तो इन सारी समस्याएं हैं। हम जो बांध बनेगा उस पर वृक्ष लगाएंगे, जिससे पर्यावरण भी स्वच्छ रहेगा। सरकार कभी चाहती ही नहीं है, न पक्ष चाहा है न कभी विपक्ष चाहा है। पक्ष विपक्ष सभी एक सिक्के के दो पहलू हैं। किसान के भला किसी ने नहीं चाहा है, युवाओं का भला किसी ने नहीं चाहा है। हमारे देश में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब कैसे कहना चाहेंगे? सरकार को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सरकार के हम मैसेज देना चाहेंगे कि आप जो है कृषि पे आधारित उद्योग लगाएं, जिससे क्या होगा कि हम हाजीपुर के निवासी हैं, तो हमारे हाजीपुर में मुख्य रूप से केला की खेती होती है, तो केला पे आधारित उद्योग लगाएं। हमारे देश के, हमारे समाज के का उद्योग बोल रहे हैं आप, वो उद्योग बारे में बताएंगे? हाँ। आपके पास कुछ आइडिया है तो आप उस आइडिया को यहाँ रखें। मेरे पास आइडिया है, केला पे आधारित उद्योग लगे। केला से आपका उसका जो कण होता है उससे अल्कोहल तैयार होता है। उसका कण जो निकलता है, कण से भी अल्कोहल तैयारी होता है। जो केला होता है, जो फल से सेंटेड तैयारी होता है। छिलका से कूट तैयारी होता है। अल्कोहल का किस तरीके का यूज कराएंगे? मतलब आप मान लीजिए केले से बोले अल्कोहल निकलता है, उसका यूज क्या होगा? उसको दवा में काम आता है, दवा में काम आएगा, बहुत सारी बीमारी में काम आएगा। क्योंकि बिहार में अल्कोहल को लेकर ऐसे बहुत सारी बात होते रहती है, तो मैं इसी बात पे पूछा कि अल्कोहल का यूज ठीक है, अच्छी बात है, आप एकदम पूछिए हमसे।
तो हम चाहते हैं कि कृषि पे आधारित उद्योग लगे, कि जहां के लोग हैं उनका अपना अस्थायी जगह पर ही काम मिले। जो आज जो हमारे जो लॉकडाउन के वजह से आप सुने होंगे कि बहुत लोग दिल्ली, बंबई, गोवा से पैदल चल के बिहार आए हैं और यहां से लोग दिल्ली, बंबई, गोवा गए हैं। तो उनको अगर अपना स्थानीय जगह पर अगर रोजगार मिला होता तो उन्हें एक राज्य से दूसरे राज्य जाने की आवश्यकता नहीं होती, तो यह समस्या दूर हो सकती है। लेकिन सरकार ऐसा नहीं चाहती है, क्योंकि सरकार की मंशा है कि जिस दिन हम इसका अस्थायी निदान कर देंगे उस दिन से ही मेरा गुणगान करना बंद कर देगा। मतलब सरकार वो झंडा ढोने वाला यही मतलब सत्य में है। जी जी जी, सिर्फ अपना कुर्सी के लालच में। वास्तविक में जो है किसान और मजदूर युवा के लिए किसी ने नहीं सोचा है अभी तक। बिहार में नशाबंदी है, फिर भी मतलब शराबबंदी है, फिर भी होम डिलीवरी हो रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? इस पर आप बताइए कि जहां सरकार सत्ता में बैठे हुए लोग जब बिहार में जब एंट्री करती है तो बॉर्डर तो पार करते ही होगी। तो बॉर्डर पार करती है, कैसे बॉर्डर पार करती है? सरकार जो है पुलिस पकड़ती है किसको? पुलिस पकड़ती है जो नशा में है उसको, जो डिलीवरी दे रहा है उसको। अगर पुलिस वास्तविक में अगर ईमानदारी पूर्वक काम करे तो आपको हम बता देते हैं कि एक दारू पीने वाले को पकड़े और दारू पीने वाले से पूछे कि तुमने दारू पिया कहां से, तुम कहां से लाया, और वो वहां से जाएगा जो उसको दिया उसके, और उससे पूछा जाए कि तुम कहां से लाया। एवं प्रकार से हम जो है जड़ तक पहुंच जाएंगे। लेकिन सरकार ऐसा कभी नहीं करती है, पुलिस ऐसा कभी नहीं करती है। सिर्फ पैसा उगाही के कारण पुलिस में आप जाइए, एक मामला दर्ज कराइए और वे क्या कहेगी कि जानते हैं ये जो है केस एंट्री आपको हो जाएगी। दरोगा जी बैठे रहते हैं और उनका बिचौलिया जो है सामने आते हैं और कहते हैं कि अरे पता है बिना पैसा के कुछ होता है, अरे देना तुमको मन के मुताबिक लिख देंगे, और मन के मुताबिक लिख भी देते हैं। और जब विपक्षी जाते हैं उनके पास कहते हैं कि देखिए ना ऐसे ऐसे केस हो गई। अरे तो हम क्या करें, तुम बहुत खचरा है, ये है बहुत खचरा है तू, इस तरह से उसको डराते हैं, धमकाते हैं, जिससे फिर लास्ट में क्या कहते हैं कि अरे पैसा दो ना तुम्हारा काम हो जाएगा ना। अगला 5,000 देके गया इससे 10,000 लिया जाता है और वह दफा हटा दिया जाता है। उसमें जो दफा लगाया जाता है वो दफा उससे हटा दिया जाता है। जब जो केस किया था शुरू में हुए जाता है कि भाई सर हम तो ऐसा ऐसा मेरे साथ घटा, तो हम क्या करें? इंस्पेक्टर पैसा लेके हटा दिया तो हम क्या करें? डीएसपी पैसा लेके हटा दिया तो हम क्या करें? इस तरह से जनता को सिर्फ शोषण किया जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं। आज बताइए आपकी हमारे देश में इतना जो है बेरोजगारी है, रोजगार के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं। यहां देश की आबादी जो है 1,35 करोड़ है। 1,35 करोड़ में 50% लोग जो है फुटपाथ पर जीने के लिए मजबूर है। 15% लोग के पास आज 85% जल जमीन भूमि पर उनका कब्जा है। क्या बताइए इतनी बड़ी असमानता देश में, और लोग बैठ कर तमाशा देख रहे हैं। इतनी बड़ी असमानता होनी चाहिए। शराबबंदी से आप कितना सहमत हैं? नहीं शराबबंदी तो सिर्फ कागज पे है, सिर्फ कागज पे है। मैं ये कह रहा हूँ शराबबंदी जो भी हुआ कागज पे ही है, मतलब सब सहमत कितना? सरकार का निर्णय, सरकार का निर्णय नहीं, शराबबंदी तो होनी चाहिए, मैं इसका समर्थन करता हूं, मैं पूरी तरह इनका समर्थन करता हूं, लेकिन संपूर्ण हो, ईमानदारी पूर्वक हो, ये नहीं कि उसके नाम पर ठगी किया जाए लोग के। कहीं ना कहीं पब्लिक भी इसकी दोषी है ना, क्योंकि सरकार ने अगर बंद कर दिया, पब्लिक अगर पिएगी नहीं तो आएगा ही नहीं। जब हम अंदर स्वयं मान लेंगे कि हमको नहीं पीना है तो दारू बिकेगा ही नहीं। आप बताइए कि यहाँ दारू अगर नहीं आएगी तो क्या हरियाणा यहाँ के लोग पीने जाएंगे? यहाँ के लोग हरियाणा पीने जाएंगे दारू? जब उनको यहाँ नहीं मिलेगा तो हरियाणा जाएंगे? नहीं जाएंगे। झारखंड जाएंगे? नहीं जाएंगे। दिल्ली जाएंगे? नहीं जाएंगे। आपका बॉर्डर कैसे पार करता है? इसके मतलब कि आपका सिपाही जो है जो घूसखोर है, ईमानदार नहीं है। अगर ईमानदार होता तो बॉर्डर पार नहीं करता। पहले तो हम स्वयं में भी चेंजिंग करेंगे ना। क्यों नहीं? घूस वहीं जाता है, हम देना शुरू किए हैं तभी वो लेना शुरू किया है। सबसे पहले हमें खुद को चेंज करना होगा। तो खुद के चेंज करने के लिए आप बताइए कि गोपाल पासवान एक मेरे जैसे लोग अगर हम जाग गए तो ये हम कैसे कर सकते हैं कि मेरा पूरा समाज जाग गया? पूरा समाज को जगाने के लिए डोर टू डोर आपसे भी मदद चाहेंगे हम कि हमारे मीडिया बंधु भी हमें मदद करे
कि ताकि जो सही बात जो है हम जनता तक पहुंचा सके और मेरी बात को जो है जनता तक पहुंचाए आपके माध्यम से। लॉकडाउन पे आप क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि जब जब चुनाव आती है तो कोरोना चला जाता है और जब चुनाव जैसा ही खत्म होती है वैसा ही कोरोना आ जाता है। इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? एकदम सही कहना है लोग को। लॉकडाउन आप ही बताइए कि अभी बंगाल में चुनाव है, बंगाल में चुनाव है, वहां लॉकडाउन नहीं है, वहां कोरोना नहीं है। बिहार में चुनाव नहीं है, यहाँ कोरोना आ गया। आज जिस समय यहाँ कोरोना था, चुनाव था, उस समय कोरोना यहाँ नहीं था। तो सरकार के सोची समझी राजनीति है, एक राजनीति के तहत इसको अति देखा जा रहा है और बंद किया जा रहा है। सरकार से यहाँ के पब्लिक से खेल रहे हैं। जी बिल्कुल। इस पे आचार्य जी आप कितना सहमत हैं? इसके बारे में तो हम आनंद मार्ग के बारे में कुछ बोलने चाहते हैं। जैसे हम लोग का प्रॉफिट मोटो है आत्तो मोक्षार्थम जगत हिताय च, सब्जेक्टिव अप्रोच थ्रू सर्विस टू ह्यूमैनिटी। व्हाट इज द गोल ऑफ आवर लाइफ? हम लोग के जीवन का लक्ष्य क्या है, कहाँ से आए, यहाँ पर हमको क्या करना चाहिए, फिर हम कहाँ जाएंगे। इसलिए हम लोग अपने ध्यान करते हैं। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मेडिटेशन, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। हमारे शरीर में बहुत सारे ग्लैंड्स होता है, पिनियल, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, टेस्टिस, ओवेरिस। मोटा मोटी तौर पर सोचिए हम लोग का मन रहता है पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। यहाँ पर मन को रख के हम लोग को पद्मासन में बैठ के हम लोग ध्यान करते हैं। इसमें जब हम लोग मन एकाग्र होता है, मन एकाग्र होने पर मन में सारे जो एनर्जी ऊर्जा शक्ति आ जाता है और उसी मन से हम लोग अच्छा काम कर सकते हैं। कहा जाता है फर्स्ट प्लान देन प्रोग्राम। फर्स्ट हम लोग सोचते हैं, उसको हम लोग उसी आधार पर काम करते हैं। तो हम लोग अगर अच्छा सोचे, अंग्रेजी में कहा है एज यू थिंक सो यू बिकम। हम लोग जब अच्छा सोचने लगेंगे तो हमारा काम भी अच्छा होगा। तो हम अपना अच्छा सोच के लिए हम लोग मेडिटेशन करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड हम लोग खुद करते हैं, दूसरे को सिखाते हैं। ये करने पर एक सब आदमी अगर इसको करे तो सबका मन प्यूरिफाई हो जाएगा, उसको मन में कोई गंदगी नहीं रहेगा। अगर मन ही साफ हो गया तो गंदा काम करेगा नहीं। तो इसीलिए मेडिटेशन ईच एंड एवरीबॉडी सबको करना चाहिए। इसमें कोई हम लोग बोलते हैं दुनिया में दो ही जाति है, नारी पुरुष, और कोई जाति इसके सिवा कोई जाति नहीं होता है। हम लोग को नारा है, बोलते हैं जात पात के करो विदाई, मानो मनो भाई भाई भाई, एक चूल्हा एक चौका एक है मानव समाज। तो हम लोग मनुष्य है, परमात्मा का संतान है। हम लोग कोई जाति पाति नहीं मानते, परमात्मा एक है उसको मानते हैं। उसके लिए भोग रख चढ़ाने ये लोग हम लोग नहीं मानते हैं। हम लोग उसके लिए क्या चाहते हैं, हम लोग ध्यान करते हैं। ध्यान करने पर मन स्ट्रांग होता है और उस मन साफ हो जाता है और मन से अच्छा अच्छा काम होता है। आज दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, आदमी जो क्या करते हैं अपने पूर्ति के लिए, अपना जो मानसिक पूर्ति के लिए, स्वार्थ के लिए कर रहा है। आदमी का सोच जब ऊंचा हो जाएगा, वो जब सोचेगा जो हम लोग बोलते हैं परमा पुरुष इसमें फादर, परमा प्रकृति इसमें मादर, ऑल दी प्लेसेस ऑफ द यूनिवर्स आर दी शेल्टर ऑफ आवर फादर मदर ब्रदर सिस्टर, ऑल विल डांस एंजॉय। इसको मतलब हुआ जो ये जो दुनिया, सारा दुनिया हमारा घर है और परमात्मा हमारा पिता है, परमा प्रकृति मेरा माता है और हम लोग सब कोई भाई भाई है। तो मान लीजिए एक भाई भाई, कुत्ता बिल्ली मान सबको हम लोग फैमिली में सोचते, तो कोई भाई भूखे रहे, कोई भाई फुआ पूरी खाए, खीर पूरी खाए, ये हम लोग नहीं सोचेंगे। इसलिए हमको सोच ऊंचा होना चाहिए और सोच तो अभी ऊंचा होगा जब हम लोग अच्छा सोचेंगे, है ना। इसलिए हम लोग ध्यान करते, दूसरों को भी सिखाते। ये मेडिटेशन जो सबको करेंगे तो उसको मन ऊंचा उठेगा, तो मन में वो जो नीची भावना, जो नैरो माइंडेड, वो नहीं रहेगा। वो जो गंदगी सोचना, जो किसी को, जैसे एक कुत्ता क्या करता है, किसी को छीन के खाता है। आदमी को दिमाग ज्यादा है, वो क्या करता है, वो मेंटल तो छीन रहा है। कोई नौकरी कॉम्पिटिशन कर रहा है, वो कमा रहा है, वो अच्छा खा रहा है। कुत्ता क्या करता है, फिजिकल शरीर से लड़के उसको छीनता है और मानुष बुद्धि से छीनता है। लेकिन मानुष को जब विवेक जगेगा तो उसको सोचेगा नहीं, मेरा जैसे भूख है, मेरा शरीर में सुई चुभता है तो मेरा दर्द है, तो एक बकरी एक मुर्गा को जो काटते उसको भी दर्द है, तो उसके बिना तो हम जी सकते हैं, तो उसको हम क्यों मारे। ये सब कुछ सोचेगा तो हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस नष्ट नहीं होगा। जब पहले बोले थे हमारे नेताजी, जो ये दुनिया सबके लिए है, तो एक सबके लिए दुनिया है। किसी को मारना मतलब, जिसको समाज में जितना दिन रहना है उसका पहले चला जाए तो बोलते हैं अंग्रेजी में कहा है इकोलॉजिकल बैलेंस नष्ट हो जाता है। एक 80 साल का बुढ़िया भी यदि अगर उसको पहले मर जाए तो भी एक
इक्वलिब्रियम नष्ट होता है, एक चिट्टी भी मर जाए तो उसको भी अथी होता है। तो हम लोग जो कर रहे हैं पशु हत्या व वृक्षछेदन, ये ठीक नहीं है। अगर ये हम लोग सोचेंगे तो हम लोग मन जब ऊंचा उठ जाएगा तो हमारा शरीर मेरा पास जितना प्यारा है, एक बकरी भेड़ा उसका पास भी उसका शरीर उतना ही प्यारा है। ये जब सोचेंगे तो दुनिया में मार दंगा काट कूट सब नहीं रहेगा। पृथ्वी में ऐसा कोई चीज नहीं है जो पृथ्वी समस्या से समाधान से समस्या ज्यादा नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है जो सबका समाधान है। लेकिन आदमी जो बोले हैं नेताजी, जो पासवान नेताजी, आदमी अपने मन से ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और उसमें फंसे रहते हैं, ये बात नहीं है। तो इसीलिए हम लोग प्लानिंग हुए काम करें। जैसे बोले कि डैम बनाना, पानी को उसको जो स्टोरेज वाटर करे तो हम लोग पानी का कोई दिक्कत नहीं होगा। प्लानिंग हुए काम करेंगे। आज जो बेकार है हम लोग का जो पैसा वो स्विस बैंक में जमा हुआ है, वो नेहरू जी का समय से हमारे जो धन जो है स्विस बैंक में जमा हुआ है। तो काला धन यदि हम लाते हैं, हमारा दुनिया को, हमारा जो इंडिया का गया बहुत अच्छा से डेवलप होगा। तो हमारे इंडिया, हमारे भारत जो डेवलप होगा तो बेरोजगार कैसे रहेगा? एक जगह जो यदि एक पद खाली है, लाखों दरखास्त पड़ता है, तो नौकरी कहाँ मिलेगा? इसलिए नौकरी को तो व्यवस्था न करना पड़ेगा, इंडस्ट्री खोलने पड़ेगा, कॉल करना खोलेंगे तब बेरोजगार लड़का नौकरी कहाँ मिलेगा? इसीलिए हम लोग को कॉल कारखाना फैक्ट्री से खोलना चाहिए, प्लानिंग हो। और धन यदि काला धन अरब खरब धन कोई बंद है, उसको रोलिंग और मानी को रोल पैसा यदि रोलिंग नहीं होगा तो कोई इकट्ठा पैसा है तो धन से काम में नहीं लग रहा है। धन काम में नहीं लगेगा तो कोई कॉल कारखाना फैक्ट्री खुलेगा नहीं, तो बेरोजगार लड़का कहाँ पर नौकरी मिलेगा? इसलिए ये प्लानिंग का काम होना चाहिए। बस इतना ही विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कालीचरण जी, आप कितना सहमत हैं ये बिहार और शराबबंदी को लेकर? अभी आप खुद प्रशासन से रह चुके हैं, प्रशासनिक सेवा में रह चुके हैं, और ये सरपंच जी का कहना है कि उसका स्टार्टिंग मतलब होता है प्रशासन से ही। मतलब जो भी बिहार में शराबबंदी अभी चल रही है या उसका दारू कंटिन्यू बिक रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी इसका ये है, मतलब क्या कहते हैं, मतलब दोषी है, क्योंकि प्रशासन के थ्रू ही मतलब वो अभी आ रहा है। अगर प्रशासन अपना ड्यूटी सही से करने लगे तो बिहार में पूर्ण शराबबंदी रहेगा। इस सब कितना सहमत है? देखिए, शराबबंदी सरकार जो नियम लगाई है उसका मैं समर्थन करता हूँ, परंतु वास्तव में बिचौलिए और जमाखोरी और शराब माफियाओं के कारण ये समस्या जो है वो आज एक विकराल रूप धारण कर लिया है। प्रशासन अपने स्तर से प्रयास करती है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं कर पाती, क्योंकि उसके ऊपर इतना प्रेशर होता है, ड्यूटी का, लॉ एंड ऑर्डर का इतना प्रेशर होता है, और उसके अभाव में जो पुलिस बल की संख्या है वो उस अनुपात में नहीं रहने के कारण लोग जो है इस पर सही कमांड नहीं कर पाते। यहाँ बात कमांडिंग का नहीं है, बात ये है कि बिना प्रशासन के शराब आ ही नहीं सकता है, क्योंकि जहाँ भी बॉर्डर एरिया है वहाँ तो प्रशासन मौजूद है ही, तो वहाँ से आ कैसे रहा मटेरियल? मैं अभी कुछ दिन पहले कुछ न्यूज़ भी आया था, कुछ थानों में प्रशासन ने क्या कर रखा है कि अपना स्पाई रखा है, वो एक डील करते हैं, पैसे थाने में पहुँचाते हैं। तो प्रशासन कहीं ना कहीं दोषी है, तभी यहाँ शराब आ रहा है। अपना ड्यूटी सही से नहीं कर रहे हैं या पैसे के कारण। इस पे क्या कहेंगे? नहीं, वो ड्यूटी तो कर रहे हैं पर कहीं ना कहीं कुछ खामी तो है, उसको दूर करने की आवश्यकता। बात है कि आप अपने गेट पे खड़े हैं, दूसरा कोई आदमी इंटर नहीं कर सकता है, लेकिन अगर आदमी इंटर कर रहा है बिना आपकी रजामंदी से एंट्री कर नहीं रहा है। वो हमारे पूर्व डीजीपी श्री गुप्तेश्वर पांडे जी भी इस पर अपना बयान दे चुके हैं। मैं इस पर ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, उनका बयान है, मैं उनका समर्थन करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों लोग का। अगर एक आध मिनट के लिए हमको टाइम और दिया, एक आध मिनट के लिए। ठीक है, बोलिए जी। हमें कहना है कि जो इतनी बड़ी जो असमानता है इसको भी दूर किया जा सकता है। अभी तक हमारे देश में गरीबी रेखा तो बना, लेकिन अमीरी रेखा क्यों नहीं बना? धन को एकत्रित करने को
लूट खसोट मचाने को खुली छूट क्यों? जब गरीबी रेखा बना तो अमीरी रेखा भी बनना चाहिए, और गरीबी और अमीरी के बीच 10 गुना से अधिक के अंतराल नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगी कि आपके देश से पूरी तरह गरीबी तो खत्म होगी ही होगी, साथ साथ जो इतना भ्रष्टाचार जो चरम पर है, भ्रष्टाचार भी खत्म हो जाएगी। लूट खसोट, चोरी बेईमानी, घूसखोरी जो भी है, इससे ये भी खत्म हो जाएगी। इस पर भी पूरी तरह विराम लगाया जा सकता है। लेकिन सरकार ऐसा क्यों नहीं चाहती है? इससे हमको अनुभव होता है, ज्ञात होता है कि निश्चित रूप से सरकार जो है हमेशा चाहता है कि गरीब गरीब बने रहे और अमीर अमीर बनते रहे। क्योंकि लॉकडाउन में आपने देखा होगा कि बहुत सारे पूंजीपति वाले लोग जो है उनका कई गुना संपत्ति बढ़ गया, और गरीब जो है खाने के बिना तरस रहे थे। यही मोदी सरकार सत्ता में आने से पहले कहे थे कि हम इस बार अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो सभी व्यक्ति को, हर युवाओं के, हर लोगों के, हर नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपया हम देंगे। क्या उन्होंने दिया? नहीं दिया। विदेश से जो है हमारे देश के जो काला धन जो जमा है उसे हम वापस लाएंगे, क्या वापस आया? नहीं आया। तो ये लोग जो भी बोलते हैं चुनाव में, ये जुमलेबाजी लोग हैं। ये लोग कभी जो है, कभी जनता के साथ जो है खरा उतरने वाले लोग नहीं है। क्या लगता है, बिहार सरकार ने भी चुनाव में अनाउंस किया था कि 19 लाख रोजगार देंगे। हाँ, तो वो कितने हद तक अभी दिख रहा है? सब जुमलेबाज है, सब के सब जुमलेबाज है। किसी ने कुछ नहीं करेगा। जनता को ठगने के सिवा, युवाओं को ठगने के सिवा कुछ नहीं करेगा। हम तो जनता के संदेश देना चाहेंगे कि इस बार जो है मेरा अंतिम संदेश ये रहेगा कि साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद के नारा लोग लगाए। जब तक साम्राज्यवाद को रहेगा हमारे देश में, तब तक के हम युवाओं का जो है दर दर के ठोकर खाना पड़ेगा। किसान मजदूर को दर दर के ठोकर खाते रहना पड़ेगा। हम लोग को कभी न्याय नहीं मिल पाएगा। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ चलकर आए और हम लोगों को मौका दिया बोलने के। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ।